Students, hope you are doing well. This is your SST class. Today we will do chapter number 1. The name of the chapter is Early Humans. It means Adiman. Here you can see two pictures where grandmom and granddaughter is doing conversation. We will discuss about it. Riya loves sitting in her room. रिया को अपने रूम में बैठना बहुत अच्छा लगता है. इट इज़ सो वार्म एंड कोजी इन विंटर्स. कोजी मीन्स कंफर्टेबल. उसका रूम जो विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा वार्म और कोजी है. हर ग्रैंड मदर सिटिंग विद हर. उसकी ग्रैंड मॉम जो है उसके साथ ही बैठी हुई है. आस्क्स रिया वेदर शी न्यू हाउ द अर्ली मैन केप्ट देमसेल्व्स वार्म. क्या आपको पता है रिया कि अर्ली मैन जो थे अपने आप को वार्म कैसे रखते थे? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. शी टोल्ड हर दैट अर्ली मैन स्टार्टेड लाइटनिंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म. जहाँ पे रिया अपनी ग्रैंड मॉम के क्वेश्चन का आंसर दे रही है बच्चे कि अर्ली मैन अपने आप को वार्म रखने के लिए अपनी केव्स के बाहर फायर की लाइटिंग करते थे. With the discovery of fire, they cooked meat instead of eating it raw. Raw का मीनिंग होता है बच्चे अनकुक्ड. जब उन्होंने फायर की डिस्कवरी की तो उन्होंने मीट को अनकुक्ड की इंस्टेड बच्चे रोस्ट करके खाना स्टार्ट कर दिया. द फायर आल्सो प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जो फायर थी बच्चे उन्हें वाइल्ड एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट करती थी. इट मीन्स कि उनकी प्रोटेक्शंस करती थी. एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. एवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट. मैनी ईयर्स अगो अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड लाइक एनिमल्स. बहुत समय पहले जो अर्ली मैन था वो कैसे रहता था? एनिमल्स की तरह रहता था. दे रोम्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. ऑन फुट मीन्स पैदल. अगर उसने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था तो वो पैदल चलता था क्योंकि तब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, ना ही उनके पास कोई व्हीकल था. दे डिडंट नो हाउ टू बिल्ड अ हाउस. उन्हें ये भी नहीं एक्सपीरियंस था कि उन्होंने अपना हाउस कैसे बनाना है. वो कैसे रहते थे? दे लिव्ड इन द केव्स एंड रॉक्स शेल्टर. वो गुफा में रहते थे जो रॉक्स की बनी होती थी. रॉक्स इज अ नेचुरल मटीरियल. दे एट फ्रूट्स दैट ग्रू इन द फॉरेस्ट. वो वही फ्रूट खाते थे जो फॉरेस्ट में ग्रो होता था. दे हंटेड मीन्स की शिकार करना. एनिमल्स एंड एट देयर मीट रॉ. रॉ मीन्स की अनकुक्ड बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक इट. वो एनिमल्स को किल करते थे और उनका ही मीट खाते थे जो रोस्टेड नहीं होता था क्योंकि उन्हें ये भी एक्सपीरियंस नहीं था कि उन्होंने उसे कुक कैसे करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दे लिव्ड लाइक नोमेड्स. नोमेड्स होते बच्चे वो लोग जिनका कोई परमानेंट होम नहीं होता. एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर्स. नोमेड्स में आप एग्जांपल ले सकते हो बच्चे बंजारा से जो है लाइक ए नोमेड्स ही रहते हैं. वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं किसकी सर्च में? फूड की, वाटर की और शेल्टर की. दे कवर्ड देयर बॉडीज विद लीव्स bark ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स. जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने अपनी बॉडी को कैसे कवर किया था? लीव्स के साथ और bark ऑफ ट्री के साथ किया था और एनिमल्स की स्किन के साथ करते थे क्योंकि उनके पास अटायर्स नहीं थे. अटायर्स मीन होता है कपड़े. दीज प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स फ्रॉम whom we have evolved are called hominids. प्री हिस्ट्री पूर्व इतिहास से हमें पता चलता है जो ह्यूमन्स थे जिनका डेवलप हुआ था उन्हें होमिनिड्स बोलते हैं. स्टडीज हैव शोन दैट होमिनिड्स लिव्ड ऑन अर्थ अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो. इतिहास से हमें यह भी पता चलता है बच्चे कि वो धरती पे 4 मिलियन ईयर्स एगो आ गए थे, रहना स्टार्ट कर दिया था. होमिनिड्स कंटिन्यूड टू इवॉल्व एंड डेवलप यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अब टाइम के साथ साथ उनमें एक यूनिक होता है बच्चे स्पेसिफिक विशेषताएं आ गई थी. देयर ब्रेन कैपेसिटीज इंक्रीज्ड. उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी बच्चे वो स्लोली इंक्रीज होती गई. एंड अप्रोक्सीमेटली 2.3 मिलियन ईयर्स अगो. कब इंक्रीज हो गई थी?
ये टाइम बताया गया बच्चे 2.3 मिलियन ईयर्स एगो उनकी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी। दे बिगेन टू मेक एंड यूज सिंपल टूल्स। अब ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, सिंपल से टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। बाय अ मिलियन ईयर्स अगो सम होमिनिड्स स्पीसीज होते हैं कास्ट क्रीड बिगेन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका एंड इनटू यूरेशिया। मिलियन ईयर्स अगो बताया गया कि कुछ होमिनिड्स जो स्पीसीज थे वो माइग्रेट हो गए थे अफ्रीका और यूरेशिया में, वेयर दे बिगेन टू मेक देयर एडवांसेस मीन्स की प्रोग्रेस की थी, लाइक कंट्रोलिंग फायर। किसमें उनकी प्रोग्रेस हो गई थी माइग्रेट होने में, मीन्स कि उन्होंने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था। होमिनिड्स कंटिन्यूड टू इवॉल्व एंड डेवलप यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टाइम के साथ साथ उनमें एक यूनिक होता है बच्चे स्पेसिफिक विशेषताएं आ गई थी। देयर ब्रेन कैपेसिटीज इंक्रीज्ड। उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी बच्चे वो स्लोली इंक्रीज होती गई। एंड अप्रोक्सीमेटली 2.3 मिलियन ईयर्स अगो कब इंक्रीज हो गई थी, ये टाइम बताया गया बच्चे 2.3 मिलियन ईयर्स अगो उनकी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी। दे बिगेन टू मेक एंड यूज सिंपल टूल्स। अब ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, सिंपल से टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। बाय अ मिलियन ईयर्स अगो सम होमिनिड्स स्पीसीज होते हैं कास्ट क्रीड बिगेन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका एंड इनटू यूरेशिया। मिलियन ईयर्स अगो बताया गया कि कुछ होमिनिड्स जो स्पीसीज थे वो माइग्रेट हो गए थे अफ्रीका और यूरेशिया में, वेयर दे बिगेन टू मेक देयर एडवांसेस मीन्स की प्रोग्रेस की थी, लाइक कंट्रोलिंग फायर। किसमें उनकी प्रोग्रेस हो गई थी माइग्रेट होने में, मीन्स कि उन्होंने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था। द स्टोन एज इज द पीरियड व्हेन अर्ली ह्यूमन यूज्ड टूल्स एंड वेपन्स ऑफ स्टोन एज में जो ह्यूमन थे उन्होंने क्या किया बच्चे, जो स्टोन के बने हुए टूल्स और वेपन इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए। द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। और स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। स्टोन एज को बच्चे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है ओल्ड स्टोन एज जिसे बोलते हैं पैलेयोलिथिक, सेकंड वन है मिडल स्टोन एज जिसे बोलेंगे मेसोलिथिक एंड थर्ड वन है न्यू स्टोन एज जिसे बोलेंगे लिथिक। स्टूडेंट्स जो फ्लो चार्ट है वो आपने अपनी नोटबुक्स के बनाना है। देन कम टू द नेक्स्ट लाइन। द ओल्ड स्टोन एज लास्टेड फ्रॉम द फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन्स टिल द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज। मीन्स कि जो ओल्ड स्टोन एज था कब स्टार्ट किया गया था, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टोन को यूज़ करना स्टार्ट किया था और एंडिंग इसकी आइस एज तक हुई थी। आइस एज होता है मीन्स कि जब पास्ट में हमारे ग्लेशियर्स थे, अब ड्यू टू इन्वायरमेंट जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं स्लोली। द मिडल स्टोन एज लास्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज। जो मिडल स्टोन एज है बच्चे जे लास्टेड आइस एज के एंड तक चला टिल द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग। कब तक चला, मीन्स कि जब उन्होंने फार्मिंग सीख ली थी। द न्यू स्टोन एज लास्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग। अब इसका कनेक्शन है न्यू स्टोन एज का, मीन्स कि जहाँ पे एंडिंग हो रही है मिडल स्टोन एज की और स्टार्टिंग न्यू स्टोन एज की हो रही है फार्मिंग से। और कब तक चला, फर्स्ट यूज ऑफ मेटल इन द कॉपर एज। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉपर को एज ए मेटल यूज़ करना स्टार्ट किया था। और इस कॉपर एज को चैलोलिथिक एज बोलते हैं बच्चे। Now we will discuss about the first age, the Paleolithic age. During the Paleolithic age, man hunted and gathered food. इस एज में मैन ने हंटिंग मीन्स की शिकार करना और फूड को गैदर करना स्टार्ट कर दिया था। दिस मीन्स दैट देयर डाइट वॉज वियर्ड। इसका मीनिंग है कि उनकी डाइट अलग हो गई थी। देयर फूड कुड इंक्लूड एनीथिंग मीट फ्रॉम एनिमल्स एंड फिश, फ्रूट, वाइल्ड वेजिटेबल्स, इंसेक्ट, नट्स एंड लेग्यूम्स। उनके फूड में अलग अलग मीट इंक्लूड हो गया था, लाइक एज एनिमल्स का और फिश का। और उन्होंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इंसेक्ट, नट और लेग्यूम्स को खाना स्टार्ट कर दिया था। ड्यूरिंग द पैलेयोलिथिक एज
टूल्स वर डेवलप्ड दैट मेड इट ईजियर फॉर मैन टू सर्वाइव। जब उन्होंने टूल्स की डेवलपमेंट की तो उनकी लाइफ ईजी हो गई। These tools included hand axes, stone-tipped spears, harpoons and bow and arrows। उनके जो टूल्स थे कौन कौन से थे बच्चे? हैंड एक्सेस थे और स्टोन टिप्ड स्पेयर थे। ये बच्चे एक दोनों साइड से एक जैसे ही होते हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक हैंडल नहीं लगा हुआ था क्योंकि ये स्टोन के बने हुए थे, वुडन का इसमें कोई भी रोल नहीं था। हार्पून्स थे बच्चे जिनके साथ वो फिशिंग करते थे और बो एंड एरोस बनाए थे उन्होंने। एनिमल्स सच एज डॉग्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। अब ये माना जाता है कि इस एज में उन्होंने एक ही एनिमल को एज ए पेट रखा था, वो था डॉग। अब बच्चे आप हैंड एक्सेस और हार्पून्स की पिक्स देखोगे इस वीडियो में। नाउ discovery of fire. Early human beings must have seen the forest fires and could have been afraid of it. They also noticed that the animals were also scared of fire. They didn't know how to light and use fire. Perhaps accidentally, while rubbing two stones together, a few sparks must have fallen on the dry grass, and it must have caught fire. The discovery of fire changed the lives of human beings completely. They started lighting fires outside their caves to keep the wild animals away. They cooked meat instead of eating it raw. They used fire to keep themselves warm. बच्चे जब उन्होंने फायर की डिस्कवरी की तो उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो गई थी क्योंकि वो फायर से डरते थे। इसके पहले वो क्या करते थे, जब उन्होंने फायर की डिस्कवरी नहीं की थी, कैसे की थी पहले मैं वो बताऊंगी। उन्होंने टू जो स्टोन थे उन्हें आपस में रब किया था। रबिंग करने से क्या हुआ था, उनके स्पार्क्स जो थे वो ड्राई ग्रास के ऊपर गिरे थे। ऐसे उन्होंने फायर को डिस्कवर किया। अब उन्होंने फायर को डिस्कवर करने के बाद अपना जो मीट था वो रॉ खाते थे, अनकुक्ड खाते थे। अब उन्होंने रोस्ट करके खाना स्टार्ट कर दिया और एज वेल एज उन्होंने क्या किया कि अपनी केव्स के आउटसाइड फायर की लाइटिंग करनी स्टार्ट कर दी, जिससे वाइल्ड एनिमल्स जो थे उनकी केव्स से दूर रहते थे और उनकी लाइफ में फायर की डिस्कवरी से बहुत चेंजेस आ गए। The Mesolithic Age. The Mesolithic Age began with the end of the Ice Age in 9600 BCE. Mesolithic Age का एंड कब हुआ था? 9600 BCE में हुआ था। BCE मीन्स बच्चे बिफोर कॉमन एरा। During this period, humans adopted different techniques of hunting, fishing and gathering food. इस पीरियड में बच्चे क्या हुआ था, ह्यूमंस ने अलग अलग टेक्निक सीख ली थी, जैसे हंटिंग करना, फिशिंग करना और फूड को गैदर करना। दिस वॉज ए रिजल्ट ऑफ द अडेप्टेशन ऑफ ह्यूमंस टू द चेंजिंग इकोलॉजिकल कंडीशंस। इकोलॉजिकल कंडीशंस बच्चे वो होती है ह्यूमंस का प्लांट्स और एनिमल्स के साथ रिलेशन होना। मीन्स कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के बिना अपनी लाइफ के को इमेजिन नहीं कर सकते। एक लिंक बना हुआ है ह्यूमन बीइंग का इनके साथ, मीन्स कि एनवायरनमेंट के साथ एक लिंक बना हुआ है। द मेसोलिथिक एज एंडेड एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट रेंज। रेंज होते बेटा एरियाज। मेसोलिथिक एज का अलग अलग टाइम में अलग अलग एरियाज में एंड होता गया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूलिथिक एज। During the Neolithic age, the humans formed settled communities. Communities means की सोसाइटी, समाज, समुदाय। इस एज में बच्चे ह्यूमंस ने एक समुदाय बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड ग्रू प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। उसने खुद ही प्लांट्स को ग्रो करना और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना
स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जो इतिहास में पहली बार हुआ था। दे इवॉल्व फ्रॉम फूड कलेक्टर्स टू फूड प्रोड्यूसर, मीन्स कि इतनी प्रोग्रेस कर ली थी कि वो पहले फूड कलेक्ट करते थे, बट इस टाइम में जो न्यू ओल्ड एज है इसमें उन्होंने, न्यू स्टोन एज है इसमें उन्होंने फूड को प्रोड्यूस करना मीन्स कि उगाना स्टार्ट कर दिया था। दे एस्टैब्लिश्ड विलेजेस डिपेंडेंट ऑन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब वो विलेजेस में रहना स्टार्ट कर दिया था, वो किसके ऊपर डिपेंड हो गए थे, क्रॉप्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इधर उधर घूमना छोड़ दिया था, वो एक ही जगह पे रहना स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने वीट एंड बार्ले की जो ही थी कल्टीवेशन स्टार्ट की। एंड रेजिंग कैटल्स, रेजिंग होता है बेटा डोमेस्टिकेट करना ही, कैटल्स होते हैं एनिमल्स, शीप एंड डॉग्स, उन्होंने डोमेस्टिकेट करना पहले वो डॉग को करते थे ओनली, इस बार उन्होंने इस पीरियड में शीप और गोट्स को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। डिस्कस अबाउट द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अर्ली ह्यूमन बींग्स वॉक्ड लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स कि उन्होंने अपना लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर करते थे, ऑन फुट पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह तक। दे कैरिड लोड्स ऑन देयर बैग्स, वो अपना सामान, लोड्स मीन्स बच्चे सामान अपनी पीठ के ऊपर ही उठा के चलते थे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वन डे, एक दिन क्या हुआ बच्चे, उन्होंने क्या नोटिस किया, दे नोटिस्ड अ पीस ऑफ लॉग और ए बोल्डर रोलिंग डाउन अ हिल। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक लकड़ी का बड़ा सा पीस जो है हिल से डाउन रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है। दिस माइट हैव गिवन देम एन आइडिया ऑफ द इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब उसे देखकर उनके माइंड में एक आइडिया आया, क्योंकि उनका माइंड की जो कैपेसिटी थी बच्चे काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने फायर की डिस्कवरी भी कर ली थी और उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दी थी और फूड प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर उन्होंने सोचा अगर जे रोल कर रहा है तो एज ए व्हील जे है वर्क कर सकता है, तो उन्होंने व्हील को इन्वेंट किया। टुडे ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव व्हील्स टू मूव ऑन लैंड। अब जितने भी आप बच्चे ट्रांसपोर्ट देखते हो अपनी लैंड पे, वो सारे क्रेडिट किसको जाता है, अर्ली ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए व्हील की इन्वेंशन की थी। नाउ नेक्स्ट वन इज द चैल्कोलिथिक एज। द चैल्कोलिथिक एज स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स एंड विद दिस द स्टोन एज केम टू एन एंड। अब इस एज में बच्चे उन्होंने क्या किया था, सबसे डिफरेंट डिस्कवरी की थी, वो की थी उन्होंने मेटल की। जब मेटल की डिस्कवरी की तो स्टोन एज पूरी तरह से एंड हो चुका था, जहाँ पे स्टोन का रोल खत्म हो गया था। द चैल्कोलिथिक एज सॉ द यूज ऑफ मेटल्स विद कॉपर बीइंग द फर्स्ट। इस एज में मीन्स कि उन्होंने कॉपर की डिस्कवरी की थी, इन्वेंट किया था, और फर्स्ट मेटल जो यूज हुई थी अर्ली ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो थी बच्चे कॉपर। द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ द चैल्कोलिथिक पीरियड रेंज फ्रॉम द गंगेटिक बेसिन टू द छोटा नागपुर प्लेटू। अब जो ये सेटलमेंट थी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये पीरियड रेंज बच्चे गंगेटिक बेसिन से लेकर छोटा नागपुर प्लेटू तक चला था। The economy of this period was based upon agriculture, stock raising बच्चे होता है domesticating, stock raising बच्चे होता है domesticating, hunting and fishing। अब इनके इस पीरियड में इनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड हो गई थी, एग्रीकल्चर पे हो गई थी, डोमेस्टिकेशन पे और हंटिंग और फिशिंग पे डिपेंड हो चुकी थी टोटली। चैल्कोलिथिक दैट इज कॉपर ब्रोंज एज। अब चैल्कोलिथिक एज को हम कॉपर और ब्रोंज एज भी बोलते हैं और स्टोन कॉपर एज भी बोलते हैं। ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड ए स्प्लेंडिड सिविलाइजेशन, स्प्लेंडिड आप लिख सकते हो एक्सलेंट सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली विच स्प्रेड टू द नेबरिंग रेंज। मीन्स कि ये जो है सिविलाइजेशन इंडस वैली की। Okay students, your first chapter has completed. Here you can see the picture of Gangetic Basin and the Chota Nagpur Plateau in this video. Okay students, you have to listen this video carefully and read this chapter also.
During online class, I will ask some questions regarding this chapter.